और ऑब्जेक्टिव तो पूरा उसका याद ही हो जाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव वो भी समझ करके, ये नहीं कि सिर्फ उसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, उसको समझ करके और उसके बाद उसको पढ़ना है। और उसके साथ साथ उसका डिटेल्स जो है, जो भी पूरा जानकारी दिया गया उस जानकारी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का जो ग्रुप डी वाला जो नया वैकेंसी आ रहा है 2025 में। चूँकि ऑलरेडी हम 019 बैच का जो सिलेक्टेड हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पैडी कार्ड लगा हुआ है, ड्यूटी भी जाने वाले हैं। हालांकि हम लोग का कोई ड्रेस नहीं चलता है, क्योंकि हम पोस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप का है जी। यहाँ पर बात करते हैं हम कि ग्रुप डी में सबसे अधिक जो है किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, यानी कि सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में स्कोर करना वो अच्छा रहेगा, स्कोर होगा, और उसके बाद जो है उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको रेलवे का खास करके ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका सारा छोटा छोटा अपडेट भी रहेगा, वो आपको लोग को मिलेगा। और हम सजेस्ट भी करेंगे अपनी तरफ से कि जो है आपको क्या गलती नहीं करना है, क्या किस तरह से पढ़ाई करना है, जिस तरह से हम किए थे, जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो है किस विषय पर सबसे अधिक ध्यान देना है। तो आपको लोग को जैसे पता होगा कि 30 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर साइंस आता है, ठीक है। तो साइंस पर सबसे अधिक आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि साइंस से ही, यानी कि साइंस से जो आपका मार्क्स बनेगा वो समझ लीजिए आपको मेरिट की ओर लेके जाएगा, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि नॉर्मली आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं और आपका रिजल्ट भी हो गया, लेकिन आपका यदि मेरिट नहीं बन पाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा उस टाइम पे, क्योंकि हम सारा कुछ कंप्लीट कर लिए और लास्ट में हम जाकर के मेरिट में छट जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरिट बनाने के लिए साइंस का जो है बहुत बड़ा योगदान है, और साइंस पे आप लोगों को फोकस करना है। और साइंस में जो, जिससे कि पिछला वाला वैकेंसी हुआ था, जो मेरा वाला एग्जाम हुआ था, उसमें आपको एक बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके, ठीक है। वो क्लास 9 का भी आता है, क्लास 10 का, और सिर्फ आपको क्लास 9 और क्लास 10 एनसीईआरटी जो साइंस वो आपको पढ़ना है। और 9th और 10th जब आप उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो बुक है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, उस बुक से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया गया था, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, लेकिन उस बुक को आप यदि डिटेल्स में पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं 9th और 10th का, तो उससे आपका कहीं भी क्वेश्चन जो है साइंस का आपका बाहर नहीं जाना है। आपका 30 में 30 मार्क्स जो आपका आने वाला है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक को पूरा का पूरा फोकस करना है साइंस के लिए, और ऑब्जेक्टिव तो पूरा उसका याद ही हो जाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव वो भी समझ करके, ये नहीं कि सिर्फ उसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, उसको समझ करके और उसके बाद उसको पढ़ना है। और उसके साथ साथ उसका डिटेल्स जो है, जो भी पूरा जानकारी दिया गया उस जानकारी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स में जाकर के आपको उससे क्वेश्चन राइज किया जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से भी आपको जो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ऊपर का क्वेश्चन कुछ आपको मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन, तो वो आपका समझिए आप ही नहीं लगा रहे हैं, आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं सभी लोग उस क्वेश्चन को टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मार्क्स लाने के लिए सबसे अधिक साइंस पर फोकस करना है। साइंस के बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रीजनिंग पढ़ने के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा और कौन सा तरीका से किस तरीके से पढ़ना है। साइंस पढ़ने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग सबसे पहले फर्स्ट में कंप्लीट कर दीजिए। खास करके जो नए स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। तो क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस, उसमें बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, और फिजिक्स पर। फिजिक्स से आपका, हालांकि तीनों सेम आपका रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी से और फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल पूछता है, वो आप इजी हो जाएगा आपका, जैसे ही क्लास 9 और क्लास 10 का अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बाकी हम आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि कौन से टीचर का जो है आपको कोर्स लेना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, सारा कुछ आपको हम सजेस्ट करते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।